इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। भट्टा एसोसिएशन ने अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ खोला मोर्चा। बिलारी भट्टा एसोसिएशन संगठन ने रविवार को ईंट भट्टा स्वामी हाजी वाजिद के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को बंद कराकर प्रशासनिक कार्यवाही कराने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में बताया गया कि बिलारी नगर व क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित है, जिसके कारण सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही सरकार द्वारा चलाए गए नियमों का पालन कर रजिस्ट्रेशन कराकर चलाने वाले ईंट भट्टा स्वामियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से संचालित भट्टों के खिलाफ कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की गई है, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से इन पर लगाम नहीं कसी गई है। आखिर क्या वजह है कि भट्टा एसोसिएशन के द्वारा प्रशासन को शिकायती पत्र देने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई? राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है बैठक का? मैं ईंट भट्टा एसोसिएशन तहसील बिलारी का तहसील अध्यक्ष अब्दुल वाजिद। हमारा आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे तहसील बिलारी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में अवैध भट्टे हैं, हम उनका विरोध करते हैं और हम उन्हें चलने नहीं देंगे, चाहे हमें इसमें एनजीटी में भी जाना पड़े। क्या कदम रहेगा आपका अगला कदम ये है हमारा कि हम अवैध भट्टों को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। वो अपनी पेशगी और मिट्टियों का जो खर्चा करते हैं भट्टों पे, वो अपना सोच समझ कर करें। अभी तक आपके एसोसिएशन की तरफ से शिकायत भी की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कारण? बस ये बात यहीं पर रोक के ये बताएं, रखें कि थोड़ा सा इसमें हमारे अधिकारियों का भी वो रहा है। हमारे अधिकारी ये आज क्या मामला है जो बैठक की गई है? आज बैठक ये भट्टों को लेकर करी गई है। जो इस वर्ष बिना प्रदूषण के भट्टे चलाए गए, तो सभी व्यापारी भाइयों को, जितने भी भट्टा स्वामी हैं, सबसे ये कहा गया है कि अगले वर्ष 2025-26 में अवैध भट्टे न चलाएं, किसी को पेशगी ना दें, किसी को एडवांस ना दें। देंगे तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त है। भट्टे किसी कीमत पर नहीं चल पाएंगे। 2012 से पहले जिसके बिना प्रदूषण के भट्टे हैं, वो अपने कागज वगैरह तैयार करें। उसके लिए यूनियन प्रयास करेगी कि इनको प्रमाण पत्र मिल जाए, और अन्यथा उसके बाद वाले भट्टे कोई भी, हमारा यूनियन की तरफ से एक ही लोगों का आगाज करना है कि भट्टे ना चलाए और किसी को कोई एडवांस नहीं दे। उसके साथ यूनियन नहीं है। अच्छा, यूनियन की तरफ से क्या अभी तक किसी अधिकारी से कोई शिकायत या कोई कार्रवाई की गई? बहुत शिकायत की गई। सीएम साहब, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया, डीएम सर से भी कहा गया, कमिश्नर सर से भी कहा गया। वो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, भट्टों पे दिक्कतें हैं। और दूसरा बिंदु हमारी मीटिंग का ये है कि अगले वर्ष 2025-26 में प्रदूषण को देखते हुए भट्टे 1 फरवरी को फुकाई का कार्य शुरू करें। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि जो रॉयल्टी पे टैक्स है, वो टैक्स माफ होना चाहिए। इससे भट्टे वालों का उत्पीड़न होता है, भट्टे वाले परेशान रहते हैं। टैक्स ना वसूला जाए, टैक्स पे टैक्स गलत है, इसे माफ किया जाए। कितने भट्टे हैं मुरादाबाद जिले में? मुरादाबाद में टोटल भट्टे 350 हैं, जिसमें 150 भट्टे अवैध रूप से चल रहे हैं। बिलारी तहसील में कितने भट्टे? बिलारी तहसील में भी मेरे हिसाब से 60-70 भट्टे अवैध भट्टे। आपके जो मानक के विपरीत आपके संगठन के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी अवैध भट्टों के खिलाफ, तो क्या कारण हुआ कि उसके बाद वो चलने शुरू हो गए? नहीं, हम तो अब भी प्रयासरत हैं कि ये भट्टे गलत हैं, इन्हें रोका जाए। ये अवैध भट्टे गलत हैं, इससे व्यापार को क्षति पहुंचती है। जिसका प्रदूषण हो, शासन को राजस्व की हानि होती है। हम तो यही चाहेंगे जिसपे प्रदूषण प्रमाण पत्र है, सारे कागज, वही अपने भट्टे को चलाए, ना तो वो पेशगी ना बांटे। कोई फायदा नहीं, परेशानी पड़ेगी। अगले वर्ष प्रशासन इतना सख्त है कि भट्टे सील हो जाएंगे, भट्टे नहीं चल पाएंगे। प्रशासन ने कार्रवाई की शुरू में, उसके बाद में मामला ठंडा कैसे होगा? अब भी कार्रवाई चल रही है। आप जो है बात करिए ऊपर अधिकारियों से, ये क्या है। हमारे कहने से तो ना भट्टे बंद हो रहे, ना भट्टे चल रहे हैं। अवैध भट्टों के खिलाफ आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम यह है कि शायद अगले वर्ष कोई किसी का साथ नहीं दे पाएगा और अगले वर्ष अवैध भट्टे नहीं चल पाएंगे। एनजीटी की कुछ भट्टे आए हैं बाजार में, उनको जुर्माना भी लगा है, ऐसे भट्टे हैं। वो सारे वसूले जाएंगे। जुर्माना सरकार का कभी किसी पर नहीं रुकता है, किसी ना किसी रूप में सब वसूले जाएंगे। आज नहीं तो कल ये सबसे वसूले जाएंगे। आज बिलारी में, तहसील बिलारी में अपने अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी और बिलारी तहसील के भट्टे सभी लोग शामिल हुए और इसमें विशेषकर जो जनपद में अवैध मानकों के विपरीत जो अवैध भट्टे संचालित हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा की गई और आपस में ये तय किया गया कि जो मानकों के विपरीत भट्टे लगे हुए हैं उनको संचालन प्रशासन के सहयोग से उनको भट्टों को बंद कराया जाए।